गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं हमारा खास ज्योतिषीय विश्लेषण वाला कार्यक्रम। जी हां, बड़ा सवाल यह है, क्या डिजिटल करेंसी में कोई तब्दीलियां आने वाली हैं? क्या फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी? 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी आज भी देश की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में गिनी जाती है, शुमार की जाती है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में अब पूरी तरह से फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी? क्या आरबीआई डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने जा रहा है? और क्या अब आने वाले वक्त में फिजिकल करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी? क्या भारत एक बार फिर किसी बड़े आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर तेजी से काम हो रहा है? डिजिटल रुपया ऐसा पैसा जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन सीधे आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी आपके मोबाइल में मौजूद रुपया, जैसे आप गूगल पे, फोन पे, इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते, दिस ऑल कॉल्ड डिजिटल मनी। तो क्या सच में फिजिकल पैसा आने वाले वक्त में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल यह है, क्या अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है, जो तासीर है, क्या वो बदलने जा रही है? बड़ा सवाल यह भी है, क्या इंडिया, हमारा जो मुल्क, हमारा जो देश है, क्या फिजिकल करेंसी को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है? और क्या जिस तरह से गूगल पे और फोन पे जैसे जो ऐप्स काम कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे डिजिटल करेंसी भी अब चलन में आने जा रही है? बड़ा सवाल दर्शकों ये भी है कि आने वाले वक्त में क्या अब डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए सरकारें कुछ नया ऐप लॉन्च करने जा रही हैं, कुछ विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं? दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कीजिए आचार्य शिवानी शर्मा जी का और राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिषीय विश्लेषण के लिहाज से फिजिकल और डिजिटल जो करेंसी है उसमें क्या तब्दीलियां, क्या चेंजेस आएंगे? मैं राकेश चतुर्वेदी से शुरुआत करने जा रहा हूं। राकेश जी, आने वाले वक्त में, क्योंकि डिजिटल जो करेंसी है उसका बहुत चलन है, कॉस्ट ऑफ मनी, रुपए के रख रखाव पर बैंकों को बहुत खर्चा देना पड़ता है। हम आप अक्सर पूछते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड इशू कराया या हमने किसी भी तरह का डेबिट कार्ड इशू कराया तो बैंक हमसे पैसा क्यों लेता है, खाता खुलवाने के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है, ताकि आपके पैसे का जो रख रखाव है, आपके अकाउंट का जो रख रखाव है, बैंक उसके लिए पैसे लेते हैं। अब डिजिटल मनी को भी प्रमोशन बहुत मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया पर फोकस है। तो क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि फिजिकल जो नोट है, करारी नोट जिसे हम गिनते हैं, क्या वो हमारे हाथों से जाने वाली है? अमित जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी वंदन, अपनी सहयोगी शिवानी जी को भी वंदन करता हूं। दो चीज़ें इस चीज़ को समझने से पहले अमित जी मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल करेंसी का कारक ग्रह, क्योंकि हम ज्योतिषीय विश्लेषण में बैठे हुए हैं, ज्योतिष विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि डिजिटल करेंसी का कारक ग्रह कौन सा है और जो है, जो विशेष रूप से जो हमारी पेपर मनी है, जो उसका जो है कारक, जो फिजिकल मनी है उसका कारक ग्रह कौन सा है। अगर हम फिजिकल मनी का कारक ग्रह में हम गणना करें तो उसमें विशेष रूप से चलित लक्ष्मी का कारक जो है वह चंद्रमा प्रभाव में आता है, साथ ही साथ मंगल और गुरु का प्रभाव जो है इसमें आता है विशेष रूप से। अब आते हैं कि विशेषतः जो है वह डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी जो है वो किस चीज का कारक? डिजिटल करेंसी का शुद्धतम अगर भाषा में अगर सीधा बताया जाए तो राहु कारक ग्रह है। राहु रहस्यात्मक है और दूसरा जो है, राहु जो है सत्ता के द्वारा या सत्ता की जो है गवर्निंग पावर भी राहु को कहा जाता है। अब क्यों डिजिटल करेंसी की तरफ सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में राष्ट्र बढ़ेंगे? उसका कारक है कि अब धीरे धीरे राहु की जो चाल है वह कुंभ से निकल करके मकर, मकर के बाद धनु, अब जो है यह सूर्य की राशि की तरफ जो है बढ़ रहा है, एक बार फिर से सिंह राशि में और सिंह राशि की तरफ। और आपको याद हो कि जिस समय जो है यह नोटबंदी की गई उस समय भी राहु जो है विद्यमान था और जिस समय उद्घोषणा हुई उस समय तृतीय पराक्रम भाव में ही सूर्य के घर विराजमान था। अगर उस दिन की जो है बात किया जाए जिस समय नोटबंदी का ऐलान हुआ, लगभग यही समय था जो उस समय हमारा शो शुरू हो रहा है, इसी समय जो है नोटबंदी का ऐलान किया गया। और आप देखिए कि राहु क्या है, राहु सत्ता की ताकत और सत्ता द्वारा गवर्न पावर है। और आप देखिए कि आने वाले समय में सत्ताधीश, बैठे हुए सत्ताधारी धीरे धीरे कर करके जो है करेंसी पर, मनी पर सीधा एक सत्ता, एक छत्र अपना जो है होल्ड करना चाहेंगे। पहला प्रभुत्व कारण यह है। दूसरी चीज आपको बता दें कि राहु जो है एकदम से रहस्यात्मक है और जो डिजिटल वर्ड है, डिजिटल वर्ड अपने आप में रहस्यात्मक हो जाता है। और
अभी बैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो हम जान भी जाते हैं, हम पता कर लेते हैं कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, दूसरे के अकाउंट के बारे में भी किसी न किसी माध्यम से जाना जा सकता है कि हैं कि नहीं। लेकिन जब हम पूर्णतया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह जो है सेंट्रलाइज पावर यानी एकीकृत पावर के तहत आ जाएगा और वह गवर्निंग पावर सिर्फ और सिर्फ शनि राहु देता है। तो ऐसी अवस्था में जो आने वाला जो फ्यूचर है वह 100% जो है पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है और एक नए जो है मेथड को तलाश रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं बहुत सारे डिजिटल चीजें हैं जो है, विशेष रूप से अनेकों जो है, कई हमने पढ़ा है कि कॉइन है, टोकन्स हैं, इस तरीके की चीजें चली, लेकिन उससे हट करके भी सरकारें जो है विचार करें और भारतवर्ष जो है अपनी करेंसी को पूर्णतया जो है डिजिटलाइज करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और तीसरा मुख्य कारण तो आपने बता दिया कि कॉस्ट कटिंग और जो है मेंटेनेंस की कॉस्ट कटिंग, यह भी मुख्य कारक जो है ज्योतिष के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अब जो है गुरु अतिचारी अवस्था में बढ़ता हुआ और राहु का गोचर जो है अब जो है शनि के घर से निकल करके इसके बाद जो है मकर में शनि के घर आकर के उसके बाद फिर पुनः गुरु और मंगल के घरों में गोचर करते हुए सूर्य के घरों में जाना है। तो अगले जो है 5 वर्षों में बहुत बड़े डिसीजंस होंगे खास करके करेंसी को लेकर के, और जिसका जो है मुख्य प्रारूप जो है आने वाले 2 वर्षों में ही सरकार के द्वारा किसी बड़े फैसले को लेकर के देखा जा सकता है, यानी इसी सत्ता में, इसी सत्ता काल में आप देख सकते हैं अमित जी। शिवानी जी, नोटबंदी का वक्त आपको भी याद होगा, बहुत क्योस था देश में, हर कोई परेशान था, किसी की बिटिया की शादी थी, किसी को अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, कोई बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए पैसा भेजते थे उसे बैंक से निकाल कर घर के इस्तेमाल में लाना था। नोट पर बैन लग गया, क्योस मच गया, सरकार ने अपनी तर्कें, अपनी दलीलें दी कि उनको काली करेंसी रोकनी थी, ब्लैक मनी को स्टॉप करना था, इसलिए सरकार ने इस तरह के फैसले किए, कदम उठाए। लेकिन डिजिटल करेंसी को लेकर एक डर ये भी रहता है कि फिजिकल करेंसी को तो फिर भी आप बचा सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल पैसा है उसके चोरी होने का बहुत खतरा होता है। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स इस तरह के हैं बैठे हुए सोसाइटी में जो दूसरे के अकाउंट से पैसा चुराने या उसकी फिशिंग करने का काम करते हैं। अगर हम डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं भविष्य डिजिटल करेंसी का? क्या ये फ्लरिश करेगा इंडिया में या आपको लगता है मुश्किल आने वाली है सबके लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो देखिए डिजिटल जो करेंसी है वो राहु से देखी जाती है, राहु के साथ साथ बुध से भी देखी जाती है। तो देखिए दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं कि आप इनके चातुर्य को समझ पाना किसी भी आम व्यक्ति के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि अगर फ्रॉड की हम बात करें, देखिए भारत का जो स्तर है उसमें जो हम अगर बात करें एडुकेशन के पॉइंट से, तो हर कोई एडुकेशन के पॉइंट से उतना कैलिबर नहीं है कि वो ऑनलाइन माध्यमों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके और डिजिटल करेंसी का उपयोग ला सके। तो बहुत सारे ऐसे गांव, छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर आज भी आप देखिए कि गूगल पे, फोन पे या जो भी डिजिटल करेंसी है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए इसका जो हम 2026 की अगर मैं बात करती हूँ, 27 और 28 में जो इसका योग है वो बनता हुआ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि भारत पूरी तरह डिजिटल करेंसी पर ही निर्भर हो जाएगा, ये कहना अभी के लिए लिहाज से